नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजडम की सीरीज पैसा पर्सनल है में। 1 फरवरी को बजट आया और उसके बाद से न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर सवाल, दुविधा और उलझन की बारिश। चलिए कोशिश करते हैं आज के वीडियो में ये बताने की कि किसके लिए क्या सही है, मतलब किस टैक्स रिजीम को फॉलो करके अलग अलग सैलरी ब्रैकेट में टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो करने के मौके अधिक है। लेकिन सबसे पहले क्विक रिकैप बजट में टैक्स से जुड़ी घोषणाओं की। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई नए टैक्स रिजीम के लिए। इनकम स्लैब भी 6 से घटाकर 5 कर दिए गए नए टैक्स रिजीम के लिए। सेक्शन 87A के तहत रिबेट के लिए भी लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई नए टैक्स रिजीम के लिए। सैलरी वालों के लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लाया गया नए टैक्स रिजीम के तहत, एंड द रिडक्शन ऑफ सरचार्ज फॉर टोटल इनकम एक्सीडिंग 5 करोड़ फ्रॉम 37% to 25%. Consequently, the maximum marginal rate would be reduced from 42.74% to 39%. चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नए टैक्स रिजीम के तहत रिवाइज्ड स्लैब्स क्या हैं। 0 से 3 लाख की इनकम पे नो टैक्स, मतलब ज़ीरो टैक्स। 3 से 6 लाख के लिए 5%, 6 से 9 लाख की कमाई के लिए 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और इनकम जो 15 लाख से ज़्यादा की है उसके लिए 30%। एक नज़र जल्दी से पुराने टैक्स रिजीम के इनकम टैक्स स्लैब पर भी हम डाल लेते हैं। 2.5 लाख तक की कमाई पर ज़ीरो टैक्स, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20% और 10 से ऊपर जो भी कमाई है उसके लिए 30%। अब यहाँ पर ज़रूरी है ये भी देखना कि पुराने टैक्स रिजीम के तहत कितने डिडक्शन और एग्जेम्पशंस है, क्योंकि ये चुनना कि हमें नए के साथ जाना या पुराने के साथ, उसके लिए ये डिडक्शन और एग्जेम्पशंस के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। पुराने टैक्स रिजीम के तहत आपको कई डिडक्शन और एग्जेम्पशंस मिलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब ATC के तहत आते हैं बेसिकली। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ होम लोन, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, इन्वेस्टमेंट इन NPS, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। एग्जेम्पशन में आप देख लेंगे HRA, LTA, फूड कूपन्स और वाउचर्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, ये सब एग्जेम्पशंस के तहत आपको आते हैं। अलग अलग सेक्शन के तहत आपको इन पे एग्जेम्पशंस मिलती है। और अब देख लेते हैं कि अलग अलग कमाई पर दोनों रिजीम में कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। हम बता दें कि ये कैलकुलेशन सिर्फ समझाने के लिए है, असल जिंदगी में ये केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 7.5 लाख की सालाना कमाई वालों के साथ। टैक्सेबल इनकम आपकी है 7,50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको जो मिल रहा है दोनों ही नए और पुराने में वो है 50,000 का। पुराने में आप डिडक्शन जो क्लेम कर रहे हैं वो है 2 लाख का, जो नए में आपको नहीं मिलता है, वहाँ पर वो ज़ीरो रहेगा। तो पुराने में आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो आएगी वो आएगी 5 लाख की, नए में आएगी 7 लाख की, लेकिन दोनों में ही टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो ज़ीरो, क्योंकि 87A के तहत जो आपको रिबेट मिल रहा है उसकी वजह से। अब 10 लाख तक की कमाई पर हम चेक करते हैं कि टैक्स आउटगो क्या होगा। कमाई 10 लाख रुपए, सेम स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जो दोनों में रहेगा कॉमन। यहाँ मान लें कि डिडक्शन जो क्लेम किया जा रहा है वो 2.5 लाख किया जा रहा है पुराने रिजीम के तहत। नए में वो ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो ज़ीरो। तो नेट टैक्सेबल इनकम जो होती है ओल्ड रिजीम में वो रहेगी 7 लाख की, नए में रहेगी 9,50,000 की। तो टैक्स लायबिलिटी जो है ओल्ड में जाएगी 54,600 की, न्यू में भी वो 54,600 की होगी। आगे बढ़ने के पहले एक सवाल, क्या पुराना टैक्स रिजीम 10 से 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स ज़ीरो करने में मेरी मदद कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन ये निर्भर करेगा, सही कहा, इस बात पर कि आप कौन कौन से डिडक्शन का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर हम 10 लाख और 12 लाख दोनों पर चेक करते हैं। सबसे पहले 10 लाख आपको मिल गया स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। उसके बाद आपने होम लोन इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उसका ले लिया डिडक्शन 2 लाख जो मैक्सिमम लिमिट है। फिर आपने ATC का जो मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 वो भी ले लिया डिडक्शन।
मेडिकल इंश्योरेंस अपने लिए और पेरेंट्स के लिए 25-25 हज़ार, तो वो हो गया 50 हज़ार यहाँ से माइनस करेंगे। और एनपीएस में कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा 50,000। तो अब 10 लाख वालों की जितना भी आपने रिडक्शन लिया है उसको आप घटाएंगे अपनी कमाई में से, तो आपके पास बचता है जो टैक्सेबल इनकम, वो आता है 5 लाख। उस पर टैक्स लगेगा 12,500, लेकिन आपको फिर मिल जाएगा 87A के तहत रिबेट, और आपकी जो टैक्स पेएबल है वो हो जाएगी नील। अब आइए 12 लाख वालों पे। तो 12 लाख वाले भी, उनको भी अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे हैं 50,000 का, लोन दे का इंटरेस्ट जो आप भर रहे हैं उस पर आपको मिलता है मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का, आप वो अवेल कर रहे हैं। एटीसी के तहत 1,50,000 आप वो भी ले रहे हैं। इंश्योरेंस भी 50,000 उसका प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस का। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन वाला भी 50,000 आप ले रहे हैं डिडक्शन। तो आपके पास अब आ रहा है, ये सब माइनस कर देंगे तो आपका जो कमाई दिखेगा वो होगा 7 लाख का। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया हुआ है और लोन उसका चुका रहे हैं तो आपको वहाँ भी इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है 80EEB के तहत, और मैक्सिमम डिडक्शन है 1,50,000। आप वो भी ले लीजिए। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो आ रही है अब 5,50,000। इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक सैलरी ATCCD2, तो वो भी आपको मिल गया 50,000 का। तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 5 लाख की, और टैक्स उस पर बनेगा 12,500 का, रिबेट मिलेगा 87A के तहत 12,500 का, और टैक्स पेएबल हो जाएगा नील। तो मतलब ये कि अगर आपकी कमाई 10 से 12 लाख के बीच में है और आप चाहते हैं कि आपका टैक्स आउटगो ज़ीरो रहे, तो जो डिडक्शन आपको हमने बताए हैं उसका इस्तेमाल करना होगा उसकी फुल कैपेसिटी में, तभी आपका टैक्स पेएबल ज़ीरो होगा। अब बारी 25 लाख वालों की। दोनों में से ऊपर के दोनों जो लाइंस हैं ना, कॉलम्स, वो एकदम सेम रहेंगे। टैक्सेबल इनकम दोनों में सेम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में सेम है। डिडक्शन जो क्लेम किया है ओल्ड रिजीम में वो 4,25,000 का, न्यू रिजीम में वो ज़ीरो रहेगा। नेट टैक्सेबल इनकम पुराने रिजीम में 20,25,000 रुपये, नए टैक्स रिजीम में वो होगा 24,50,000 रुपये। टैक्स आउटगो जो होगा ओल्ड रिजीम में 4.37 लाख, मतलब 4,37,000 पुराने में, नए में 4,52,000। थोड़ा और ऊपर जाते हैं और 60 लाख के लिए भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिडक्शन क्लेम किया गया है वो 8,50,000 का है, और इसलिए 60 लाख की टैक्सेबल इनकम में भी नेट टैक्सेबल इनकम जो आती है वो 51 लाख की आती है, जबकि नए, ये पुराने रिजीम की हम बात कर रहे हैं, नए रिजीम में वो 59,50,000 की आती, क्योंकि वहाँ पर कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया गया है और टैक्स लायबिलिटी इसलिए दोनों में अलग अलग है। पुराने में 14,69,000 और नए में 16,99,000 आपका टैक्स जाएगा। तो हमने आपको मोटा मोटी एक आइडिया दे दिया कि अलग अलग इनकम स्लैब में किस तरीके से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सवाल अगर आपका यहाँ पर अब ये आता है फिर भी कि नया या पुराना दोनों में से कौन सी रिजीम बेहतर है, तो देखिए दोनों के नफ़ा नुकसान है। सबसे पहले पुराने को देख लेते हैं। पहला फ़ायदा कि यहाँ पर कई डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं जिससे आप टैक्स आउट को काफ़ी कम कर सकते हैं। दूसरा, ये आप में बचत की आदत पैदा करता है जो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कई तरह के एग्जेम्पशंस मिलते हैं। एटीसी के तहत निवेश करते हैं 1.5 लाख तो उस पर छूट मिलती है और वो आपको पुश करता है निवेश करने के लिए, जो कि आपको नए में नहीं मिलेगा। नुकसान ये है कि टैक्स सेविंग के लिए किए गए निवेश के विकल्पों में लॉक इन रहता है, तो पैसे बंद जाते हैं कुछ सालों के लिए, तो आपको शायद लिक्विडिटी वहाँ पर नहीं दिखेगी। एक्चुअली ये लॉक इन का फीचर हमें नुकसान कम फ़ायदेमंद ज़्यादा लगता है, लेकिन उनके लिए नुकसानदायक होगा जिन्हें पैसे की ज़रूरत आ पड़े और पैसे होते हुए भी लॉक इन की वजह से इस्तेमाल ना कर सके। डिडक्शन क्लेम के लिए दस्तावेज वगैरह संभाल कर रखना बहुतों को झंझट वाला काम लगता है, तो ये इसका एक नुकसान समझ सकते हैं।
नए टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं। अब फ़ायदा यहाँ पर ये हो सकता है कि लोग अब सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं करेंगे और फिनेंशियल प्लानिंग में अलग से टैक्स प्लानिंग नहीं करनी होगी। दूसरी बात, क्योंकि इसमें टैक्स स्लैब अधिक हैं तो यू एज अ टैक्स पेयर विल फॉल इनटू द वन दैट बेस्ट मैचेस योर एनुअल इनकम। नुकसान, जाहिर सी बात है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है तो टोटल टैक्सेबल इनकम अधिक होगी पुराने टैक्स रिजीम की तुलना में। आपको दोनों ही टैक्स रिजीम के नफ़ा नुकसान समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि किसके लिए क्या बेहतर है। सही कहें तो इसका एक जवाब नहीं हो सकता, ये कई बातों पर निर्भर करेगा। जैसे आपकी टैक्सेबल इनकम क्या है, क्या आपने सेक्शन 80C, 80D, HRA एग्जेम्पशंस, हाउसिंग लोन, इस तरह के डिडक्शन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं या फिर आप नहीं कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स जिनकी कमाई 7 लाख तक है वो नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर सकते हैं एज द थ्रेशोल्ड फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 lakhs to 7 lakhs। पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स विद इनकम ऑफ 7 लाख रुपीज़ हैव टू क्लेम डिडक्शंस ऑफ 2 लाख ताकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो सके, जो कि ज़ीरो टैक्स के लिए ज़रूरी है। और एक बात कहते हैं, अगर सिर्फ 80C डिडक्शन ले रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम बेहतर होगा। क्यों? ये चार्ट देखिए, जहाँ पर हमने 5 लाख से 50 लाख तक के इनकम के बारे में बात की है जो सिर्फ 80C डिडक्शन ले रहे हैं, और उसमें फ़ायदा नए टैक्स रिजीम में ज़्यादा दिख रहा है। तो मोटे तौर पर अगर आप 80C के साथ बाकी डिडक्शन जैसे होम लोन इंटरेस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रहे हैं तो पुराना टैक्स रिजीम चुनिए। कैलकुलेशन कहता है कि अगर 4,25,000 तक का डिडक्शन लेता है टैक्स पेयर, जिसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 24B के तहत होम लोन पर 2 लाख तक इंटरेस्ट डिडक्शन, 80C डिडक्शन, 80D डिडक्शन शामिल है तो 16 लाख और उसके ऊपर के ग्रॉस इनकम पर टैक्स आउटगो दोनों ही रिजीम में सेम होगा। तो एक लाइन में कह देना किसी के लिए भी गलत होगा कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। हमने कुछ उदाहरण से आपको बताने की कोशिश ज़रूर की है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि आप नए के साथ जाएं या फिर पुराने के साथ। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ।